दुनिया एक अजीब मोड़ से गुजर रही है। सरकारें बदल रही हैं, व्यवस्थाएं हिल रही हैं और समाज अपनी दिशा खोज रहा है। ऐसे में एक पूरी नई पीढ़ी सामने खड़ी है। दुनिया की सबसे युवा, सबसे जुड़ी हुई और सबसे अधिक सवाल पूछने वाली पीढ़ी। ये पीढ़ी है जेन ज़ी। वो बच्चे जो इंटरनेट के साथ बढ़े हुए, जो वैश्विक दुनिया को अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखते रहे और जो मानते हैं कि बदलाव सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज दुनिया भर में ये पीढ़ी अपनी आवाज़ उठाने लगी है। सड़कों पर, यूनिवर्सिटियों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कला और संगीत के जरिए और कभी-कभी शांति से तो कभी गुस्से में ये पीढ़ी बता रही है कि अब दुनिया को उस दिशा में ले जाने का समय आ गया है जिसकी मांग आज का वास्तविक समय करता है। पिछले सारे दशक में दुनिया आर्थिक संकटों, जलवायु परिवर्तन, राजनैतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन से गुजरी है। इस माहौल में पैदा हुए युवाओं ने असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार को सिर्फ अखबारों में नहीं पढ़ा, उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने घटते देखा है। और शायद यही वजह है कि आज जेन ज़ी सबसे ज्यादा बेचैन है। वो प्रश्न पूछती है, क्यों, कैसे और कब तक। विश्वविद्यालयों से लेकर शहरों की मुख्य सड़कों तक, छोटे कस्बों से लेकर बड़े महानगरों तक दुनिया में एक अजीब ऊर्जा फैल गई है। ये ऊर्जा न तो सिर्फ गुस्सा है और न ही सिर्फ डर। ये ऊर्जा है उम्मीद की। उम्मीद की चीजें बदल सकती हैं, उम्मीद की सिस्टम सुधारा जा सकता है, और उम्मीद कि अगर दुनिया को कोई नया रास्ता दिखा सकता है तो वो यही युवा पीढ़ी है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। उस समय जब सोशल मीडिया सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि एक नया लोकतंत्र बन चुका था। इस डिजिटल दुनिया ने युवाओं को वो आवाज़ दी जिसे पहले अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। आज एक वीडियो, एक ट्वीट या एक स्टोरी दुनिया भर में फैल सकती है और सत्ता के गलियारों में भी हलचल मचा सकती है। इसी ताकत को महसूस करते हुए युवाओं ने अपने मुद्दों को सामने रखना शुरू किया, चाहे वो जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े विषय हों या फिर महिला सुरक्षा, नस्लीय समानता, LGBTQ+ अधिकार, आर्थिक असमानता या युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे। हर जगह ये पीढ़ी आगे बढ़कर खड़ी हुई। दुनिया के एक कोने में छात्र शिक्षा की बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो दूसरे कोने में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सरकारों को झुकाने लगता है। कहीं महिलाओं के अधिकारों के लिए मार्च निकलते हैं तो कहीं जातीय और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विशाल रैलियां उमड़ पड़ती हैं। और इन सब के बीच एक बात साफ दिखती है, जेन ज़ी सिर्फ विरोध नहीं कर रही, वो बदलाव की राजनीति को फिर से परिभाषित कर रही है। युवा ये नहीं चाहते कि उनसे सिर्फ वोट मांगा जाए, वो चाहते हैं कि उन्हें सुनने की संस्कृति विकसित हो। वो ये भी चाहते हैं कि नेता सिर्फ भाषण न दें बल्कि जमीन पर बदलाव लाएं। वो उम्मीद करते हैं कि देश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए काम करे। और जब ये उम्मीद टूटती है तभी आंदोलित ऊर्जा सड़कों पर उतरती है। दुनिया के कई देशों में हमने देखा कि सरकारों ने युवाओं को अनदेखा किया, दबाया या चुप कराने की कोशिश की, लेकिन युवा अब चुप नहीं रहते क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनका प्रभाव बहुत गहरा। वो जानते हैं कि यदि वे एकजुट हों तो वे सिर्फ देश नहीं, सबसे मजबूत सत्ता को भी बदल सकते हैं। आज की दुनिया का हर बड़ा मुद्दा किसी न किसी रूप में युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा संकट बन गया है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि थकान और दबाव युवाओं का नया सामान्य बन चुके हैं। ऐसे में इस पीढ़ी ने तय किया है कि वो ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करेगी जो उन्हें एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और संतुलित जीवन दे सके। जेन ज़ी का एक खास पहलू ये भी है कि ये पीढ़ी वैश्विक है। चाहे एक युवा भारत में बैठा हो, अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप में, उनके संघर्ष अलग हो सकते हैं लेकिन उनका भाव एक है। वो उस दुनिया में जीना चाहते हैं जहां मानवता प्राथमिकता हो, न कि सत्ता, जहां प्रकृति का सम्मान किया जाए न कि सिर्फ मुनाफे का, जहां पहचान के आधार पर भेदभाव न हो और जहां हर किसी को वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। जलवायु संकट को ही देखिए, ये मुद्दा किसी एक देश का नहीं, पूरी मानवता का है। और इस मुद्दे पर सबसे बड़ी आवाज़ें युवाओं से ही आती हैं। वो पूछते हैं, जब ये धरती हमारी भी है तो इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ लोगों पर क्यों, हम सब क्यों नहीं? यही वजह है कि जलवायु आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत युवा बने। स्कूल स्ट्राइक, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और हजारों स्थानीय आंदोलन, सब ने दिखाया कि युवा अपनी धरती के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। इसी तरह लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए युवाओं की क्रांति दुनिया के कई देशों में फैल रही है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही का नाम है।
और जब ये चीज़ें खतरे में पड़ती हैं तब ये पीढ़ी चुप नहीं रहती। लेकिन इस सारे उत्साह का एक दूसरा पहलू भी है। कई जगहों पर सरकारें इस नई ऊर्जा से घबरा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे युवा सवाल पूछते हैं पुराना सिस्टम असहज महसूस करता है। कई देशों में आंदोलनों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है, पुलिस बल का इस्तेमाल होता है, छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा होने पर आंदोलनों की आग और भड़क जाती है। सोशल मीडिया ने भी इन आंदोलनों की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले की तरह अब किसी आंदोलन को स्थानीय नहीं कहा जा सकता। एक शहर में उठी आवाज़ पल भर में दुनिया भर में फैल सकती है। लोग समर्थन दिखा सकते हैं, मदद भेज सकते हैं और उस मुद्दे को वैश्विक बना सकते हैं। इससे नेताओं पर दबाव बढ़ता है कि वे सिर्फ घरेलू दर्शकों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक नज़रों के सामने जवाबदेही निभाएं। जेन ज़ी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पीढ़ी सिर्फ बदलाव की बात नहीं करती बल्कि अपने जीवन में बदलाव जीती भी है। वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं, कम प्लास्टिक का इस्तेमाल, ऑनलाइन अभियान, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, लोकल व्यापार का समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत और रोज़मर्रा की जिंदगी में समानता की संस्कृति को अपनाना। ये पीढ़ी सिर्फ शिकायत नहीं करती बल्कि समाधानों को भी खोजती है। दुनिया भर में युवा अब ये समझ रहे हैं कि असली लड़ाई सिर्फ सरकारों से नहीं बल्कि उस सोच से है जो समाज को बांटती है, सीमित करती है और रोकती है। वो ये भी जानते हैं कि वास्तविक बदलाव सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि मानसिकताओं से आता है और इसीलिए वो परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से ज्यादा आता है। आज का युवा ये भी देख रहा है कि दुनिया सिर्फ तकनीक से नहीं चलेगी बल्कि भावनाओं, मूल्यों और नैतिकता से भी चलेगी। वो समझते हैं कि तेजी से बदलती दुनिया में पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। इसीलिए वो एक नए सामाजिक अनुबंध की मांग कर रहा है, जहां इंसान सबसे पहले इंसान हो। ये आंदोलन सिर्फ राजनैतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है, सामाजिक है और मानवीय है। ये पीढ़ी अपने संगीत, कला, फिल्में, कहानियों और फैशन के जरिए भी बदलाव की बात कर रही है। ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में जगह बना रहा है। आज दुनिया के बहुत से बड़े नेता भी इस नई पीढ़ी की ताकत को समझने लगे हैं। वो देखते हैं कि ये युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है और अगर दुनिया को सुरक्षित हाथों में सौंपना है तो उनकी आवाज़ सुनना जरूरी है। लेकिन दुनिया के सामने अभी भी कई चुनौती हैं। युवा आंदोलनों को स्थायी कैसे बनाया जाए, गुस्से और निराशा को उपयोगी ऊर्जा में कैसे बदला जाए, नेताओं और युवाओं के बीच विश्वास कैसे बनाया जाए और दुनिया की जटिल समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जाए। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन आशा है क्योंकि ये पीढ़ी हार मानने वाली नहीं है। आने वाले सालों में ये साबित होगा कि आज जो आंदोलन हम देख रहे हैं वो सिर्फ असंतोष नहीं है, वे अगली सदी की नींव रखने वाले विचार हैं। ये पीढ़ी शायद पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे, एक ऐसी दिशा जहां लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचें, जहां सत्ता नहीं सेवा महत्वपूर्ण हो, जहां प्रकृति और विकास के बीच संतुलन हो और जहां हर इंसान को वो स्वतंत्रता मिले जो उसका अधिकार है। इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा लंबी है, कठिन है, लेकिन उम्मीद से भरी है। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि दिलों और विचारों में भी है और ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि जेन ज़ी ने वो सवाल पूछ दिया है जिसका जवाब दुनिया को देना ही होगा। भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि जेन ज़ी उस भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है, अपने संघर्षों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ और एक बेहतर दुनिया के सपने के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और वैश्विक जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।